जब से सीज फायर लगा है गोदी मीडिया सिर्फ एक ही रट लगाई हुई है कि सीज फायर शब्द का यूज भारत की तरफ से नहीं हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। रोज आपको न्यूज में तरह तरह के विस्फोट दिखाए जा रहे होंगे और रोज ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव बराबर बढ़ ही रहा है और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार की जो इमेज बिगड़ी है वो बन जाए। लेकिन ऐसा अब होने वाला नहीं है, इतिहास अब ये बन चुका है और इस इतिहास को आप मिटा नहीं सकते कि मोदी सरकार के पास एक मौका था पीओके लेने का, लेकिन वो सरकार विफल रही और ट्रंप के कहने पे या ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद भारत सरकार पीछे हट गई। तो इसको आप कैसे लेते हैं? सबसे पहली बात मैं बात करूंगा कि क्या ये चीज सही है? क्या किसी तीसरे आदमी के दखलंदाजी करने के बाद ये सीज फायर हुआ? सीज फायर आखिर लगा है कि नहीं लगा है? गोदी मीडिया जो कह रही है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, क्या उसमें क्या सच्चाई है? और अगर सीज फायर लग चुका है तो हमारे मन में क्या क्या क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या सीज फायर लग चुका है? तो जी हाँ, बिल्कुल सीज फायर लग चुका है और ये ऑफिशियली लग चुका है। न्यूज चैनल्स पे अगर आपको दिखाया जा रहा है कि अभी लड़ाई हो रही है, उधर से भी बराबर गोलाबारी चल रही है, इधर से भी बराबर गोलाबारी चल रही है, तो ये सिर्फ इसलिए ताकि सरकार की इमेज बन सके और इसका दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया और अनाउंसमेंट भी गजब तरीके से किया। मतलब भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ पे कोई इतनी बड़ी फैसला और वहां के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके, और ट्वीट भी गजब तरीके के, ऐसा कहा गया जैसे थोपा गया हो, मैं अनाउंस करता हूं कि इन दोनों के बीच में अब सीज फायर लग जाए। अब ये जब ट्वीट आया तो ट्वीट आने के बाद एक तरह से पूरी भारतीय जो सेना थी, सेना के साथ साथ जो पूर्व सेना प्रमुख थे और इसके साथ साथ भारत का प्रत्येक सिटीजन, सब कोई दुखी हो गया कि भाई अचानक ये क्यों हुआ और ट्रंप ने क्यों किया। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर सीज फायर लगना था तो पाकिस्तान अगर घुटने सच में टेक चुका था तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली क्यों नहीं माफी मांगी? और पाकिस्तान अगर ऑफिशियली माफी मांगता तो फिर हम अपने शर्तों पर इस सीज फायर को लागू करवा सकते थे, लेकिन वो चीज हमने खो दिया है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण उभर के आ रहा है कि अमेरिका ने इस चीज का अनाउंसमेंट क्यों किया, तो पूरे विश्व में बहुत ऐसे देश हैं जिनका पैसा पाकिस्तान लेके खा चुका है, डकार मार, और उस डकार मारने के कारण पूरा विश्व का जो देश पाकिस्तान को पैसा दिया है वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का मटिया मेल हो जाए, वो मिट्टी में मिल जाए। इस वजह से सीज फायर लगाया गया। ये बातें कौन बता रहा होगा पता है? ये बातें आपको बता रहा होगा सुशांत सिन्हा, अमिश देवगन, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग। लेकिन इनके न्यूज पे अब कितना भरोसा है वो आने पिछले 2-3 दिन में हमने देख लिया है और किस तरीके से इनको गाली मिल रही है। एक बार इनका कमेंट सेक्शन खोल के देख लेना। और अभी भारत की जनता, जो 90% जनता है भारत की, वो पूरी तरीके से मोदी सरकार से मतलब गुस्सा है कि ऐसा क्यों हुआ। ट्रंप का दूसरा जो ट्वीट आता है उसमें यह लिखा गया था कि कश्मीर के मुद्दे पर मैं जल्दी बात करूंगा, इसको जल्दी सुलझाने का प्रयास करूंगा। अब इससे भी थोड़ा सा मटिया मेल हो गया भारत की जो साख विश्व में बनी हुई थी। अब तीसरा व्यक्ति हमारे पड़ोसी के बीच के झगड़ों को सुलझाएगा और वो चीज वो अनाउंस करके, मतलब पूरी जनता के सामने, पूरा विश्व के सामने इस चीज को रख दिया गया कि ये चीज मैं सुलझाऊंगा। और कैसे सुलझाऊंगा? तो मैं सुलझाऊंगा और वो दोनों आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। मतलब ये सोचने वाली बात है। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर लग चुका है, ये ऑफिशियल न्यूज है। इस दूसरी बातों पे आप गौर मत करिए। कोई ये कह रहा है, अंजना ओम कश्यप का अभी ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहा था तो वो बता रही थी कि अभी सीज फायर शब्द का यूज ही भारत की तरफ से नहीं हुआ है। तो ये जो तुम्हारे मामा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, जो सेना अध्यक्ष लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, वो तो तुम्हारे मामा लगते हैं, वो कहीं और के थे, वो भारत के लोग थे और वो भारत के सेना प्रमुख थे और उन लोगों ने ऑफिशियली ये चीज कहा है। तो तुम लोग गलत न्यूज क्यों दिखा रहे हो भारत की जनता को? क्या सरकार की इमेज सेना से बड़ी हो गई? सेना जो कर रही है उसको तुम लोग झुठला रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम सरकार को बचाने के चक्कर में सेना को झूठ कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। हम भारत के हर एक सिटीजन को इस चीज का विरोध करना चाहिए ताकि ये गोदी मीडिया बार बार गलत खबर दिखाने से चूक जाए। अब इन गोदी मीडिया वालों से लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जो कराची पे हमारा कब्जा हुआ था, जो इस्लामाबाद पे हमारा कब्जा हुआ था, जो कराची पोर्ट को हमने ध्वस्त किया था, जो IS विक्रांत यहाँ वहाँ लड़ाई जो 8 तारीख के रात को इन्होंने करवाई थी, जो जिसका माफ़ी भी मांगा गया। अंजना ओम कश्यप के चैनल आज तक ने माफ़ी भी मांग लिया, जी न्यूज़ ने माफ़ी अभी नहीं मांगा है। तो नवभारत टाइम्स तो ऐसा कर रहा था कि अपने लोकेशन मत बताना। सुशांत जो 1 नंबर का चाटुकार है वो ये कह रहा था कि अपने लोकेशन मत बताना, लेकिन बताओ गुजरात बॉर्डर से क्या हुआ? नितिन अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। तो इतना गधे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए हैं और ऐसे लोग अभी भी डाइवर्ट करने के चक्कर में पड़े हैं, तो इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि सीज फायर के बाद कौन कौन से क्वेश्चंस आपके मन में होने चाहिए।
सबसे पहला क्वेश्चन, सीज फायर लग चुका है, ठीक है। सीज फायर पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किसके शर्तों पे लगा है। अगर भारत के शर्तों पे लगा है तो फिर वो बीएसएफ का जवान कहाँ है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। अगर भारत के शर्तों पे लगा है तो वो वापस क्यों नहीं आया। दूसरा चीज, अगर भारत के शर्तों पे लगा है तो जो आतंकवादी आकर पहलगाम में आतंक मचाया, उन 6 आतंकवादियों का क्या हुआ। क्या वो अभी भारत में है, क्या वो पाकिस्तान चले गए, सरहद पार कर गए, कहाँ है उसका कोई आता पता नहीं है। क्या ऑपरेशन सिंदूर में उनकी मौत हो गई। इस चीज का ऑफिशियल बयान अभी तक ना ही सेना ना ही सरकार की तरफ से आया है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हर चीज के बाद मतलब मिट्टी भी उड़ जाती है भारत देश से कहीं और तो प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाते हैं लाइव और अपना मन की बात सब कुछ कहने लगते हैं। लेकिन जो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जो कल को प्रेस को संबोधित करते हुए जो आए थे वो राजनाथ सिंह थे। 11 सालों में ये पहली बार हुआ है, मोदी सरकार के 11 सालों में ये पहली बार हुआ है कि मोदी जी इतने बड़े फैसले के बाद ऑनलाइन आकर के अपनी बातों को नहीं कहे। कोरोना में छोटी छोटी बातों पर आकर ऑनलाइन कहते थे, छोटी छोटी चीज़ों पे, बिहार चुनाव, हर चीज़ पे वो संबोधित करते थे। लेकिन पहली बार रक्षा मंत्री को भेजा गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई रक्षा मंत्री को इसलिए भेजा गया क्योंकि इस ऐसे मामले रक्षा मंत्री के अंडर में होते हैं, तो ठीक है। तो ऐसे मामले अगर रक्षा मंत्री के अंडर में होते हैं तो बिहार चुनाव से आतंकवादियों को आप कौन होते हैं फिर धमकी देने वाले। सिंपल सी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर, घटिया आंसर्स प्लीज कमेंट सेक्शन में मत दे, ठीक है। तीसरी जो बात थी कि अगर हमारे शर्तों पे हुआ है ये सीज फायर, तो ट्रंप ने इस चीज का ट्वीट करने की हिम्मत कैसे की। ट्रंप ने ट्वीट क्यों किया, ट्रंप ने अनाउंस क्यों किया। ट्रंप रिक्वेस्ट करता, ट्रंप ये कहता कि ठीक है हम दोनों देशों से बात कर रहे हैं, हो सकता है कि सीज फायर हो, ऑफिशियल बयान आने तक, तो ऑफिशियल बयान आप लोग देते। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी बात रखी, पाकिस्तान ने अपनी बात रखी और तीसरे मीडिएटर ने ये चीज ट्वीट करके बताया। क्यों बताया। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप की औकात कैसे हुई कि कश्मीर मुद्दे पर वो ट्वीट कर दे। क्या वो शांति का नोबेल प्राइज जीतना चाहता है क्या। दो देशों के बीच जो यहां चल रहा है उसका 1% भी उसको नहीं पता। वो चीज केवल न्यूज में वो देख रहा है कि ये चल रहा है। यहां के लोग जो झेल रहे थे वो तो यहाँ के लोग जानते हैं। फिर कश्मीर मुद्दे पर उसकी हिम्मत कैसे हुई बात करने की, इस क्वेश्चन का जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो सीज फायर लगने के बाद भी अगर वो बीएसएफ जवान नहीं आता है, अगर ये ट्रंप के ट्वीट का चीज जो है ये खत्म नहीं होता है कि ट्रंप भारत के मामले में ट्वीट करके क्यों फैसले सुना रहा है, संसद का विशेष सत्र अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया। 3 दिन हो गए इस ट्वीट को आए हुए, परसों आया था, कल और आज का दिन, अभी तक संसद का विशेष सत्र नहीं आया है। और इस विशेष सत्र में सबसे बड़ी चीज जो है वो सारा का सारा क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। जो बीएसएफ जवान क्यों नहीं आया, ट्रंप ने क्यों किया, क्या क्या हुआ, इन सब का आंसर प्रेस को देना होगा, भारत की जनता को देना होगा। 26 से 11 मामले के बाद सबसे पहले देश के गृह मंत्री उन्होंने इस्तीफा दिया था, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, माफी मांगी थी, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था और उस समय सारे क्वेश्चन का आंसर प्रेस को दिया गया था, विपक्ष को दिया गया था, भारत की जनता को दिया गया था। उन आतंकवादियों को मारा गया और अफजल कसाब को अंत में फांसी भी दिया गया 2010 के आसपास। तो उस समय ये सब चीजें हुई, लेकिन अभी ये चीजें क्यों नहीं हो रही है। सर्वदलीय बैठक में मोदी जी नहीं आए, 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई। लेकिन सबसे बड़ी जो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या विशेष सत्र बुलाना जरूरी है। तो बिल्कुल है, मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आना पड़ेगा। क्या आंसर देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो फिर ये समझ लेना है कि ये सरकार जो है पूरी तरीके से कमजोर है। ये भारत की जनता का सवालों का आंसर नहीं देना चाहती है, कायर है सरकार ये, और ये हमारी सेना, शौर्य और सब कुछ का मजाक उड़ाने में तुली हुई है। तो ऐसे सरकार अगर विशेष सत्र बुलाकर सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं करती है, विपक्ष का आंसर नहीं करती है, विपक्ष को मिलजुल के इस क्वेश्चन को हमेशा ट्रेनिंग में रखना है, विशेष सत्र कब बुलाया जा रहा है, बुलाना पड़ेगा। और अगर नहीं बुलाते हैं तो फिर अगले चुनाव में, बिहार चुनाव और जो 2029 में केंद्र के चुनाव, इसमें इनको औकात दिखानी पड़ेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।